नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सजा के बाद राहुल बोले, सत्य मेरा भगवान है। इस मामले में राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में मार्च में बिगड़े मौसम ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलों से खेतों में पकी फसलें बिछ गई, पानी में डूब गई। उम्मीद थी कि अब मौसम सामान्य हो जाएगा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा अलर्ट ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। प्रदेश में मौसम के फिर खराब होने की आशंका है। इस दौरान बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का यह दौर 25 मार्च तक रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने एक मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिससे भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, कोटा, जैसलमेर, फतेहपुर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में करीब 40 किलोमीटर तक की स्पीड से आंधी चलने के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में जॉब दिलाने के बहाने एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। ऑफिस दिखाने की कहकर आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर ले गया, सोने मकान पर ले जाकर धमकाकर दुष्कर्म किया। मानसरोवर थाने में जगतपुरा निवासी 20 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गोपालपुरा स्थित जूस शॉप पर उसके अमित नाम के लड़के से मुलाकात हुई। इस दौरान उसने जॉब ढूंढने की बात बताई। अमित ने उसकी नरोत्तम शर्मा से मिलवाया। आरोप है कि 4 फरवरी को आरोपी नरोत्तम शर्मा ने उसे कॉल कर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम देख लिया है, तुम आ जाओ। त्रिवेणी नगर पहुंचने पर आरोपी नरोत्तम उसे बाइक पर ऑफिस दिखाने के बहाने मानसरोवर के स्वर्ण पथ स्थित एक मकान में ले गया और धमकाकर रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव कर चुकाया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। पूनिया अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। करीब तय था कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। एबीवीपी से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी संघ के नजदीक माने जाते हैं। सतीश पूनिया भी आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं। अब उनकी जगह उन्हीं जैसे सियासी बैकग्राउंड के नेता को राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। 58 साल के पूनिया के मुकाबले जोशी यंग भी हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जोशी की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया। बताया जा रहा है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। हरियाणा के सोनीपत में नवरात्र में माता रानी के भक्तों का कुट्टू के आटे की मार पड़ी है। कुट्टू का आटा खाने के बाद एक ही दिन में 300 के करीब मरीज अभी तक विभिन्न अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। वहीं मरीजों का आना अभी जारी है। करीब 250 से ज्यादा महिला पुरुष बीमार पड़ गए। अधिकतर को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 100 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बीमार पड़ने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। डीसी ललित सिवाच ने कुट्टू के आटे के सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं। लोगों के बीमार पड़ने की भी जांच हो रही है। यह पहला मामला है जबकि कुट्टू के आटे के सेवन से एक ही दिन में यहां इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु बीमार पड़े हैं। 16 से 17 घंटे में ही 250 से ज्यादा मरीज उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद अस्पतालों में पहुंचे हैं। पाली जिले में खेत में बहन से अनजान युवक को बातचीत करते देख एक भाई इतना गुस्सा हो गया कि तुरंत पिता और दोस्त को मौके पर बुलाया। बहन का बॉयफ्रेंड समझ तीनों ने 19 साल के युवक को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बार एसएचओ सुखदेव सिंह ने बताया कि 20 मार्च को धूलकोट बर में पिपलिया खुर्द
जैतारण निवासी 19 साल के दशरथ बावरी की हत्या के मामले में धूलकोट निवासी 52 साल के भीलाराम बावरी, 24 साल के अशोक बावरी और 19 साल के धर्माराम गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी अशोक ने बताया कि धूलकोट गांव में उसने पिपलिया खुर्द निवासी दशरथ को अपनी बहन के साथ बातचीत करते देखा तो गुस्सा हो गया। बहन का बॉयफ्रेंड समझकर उसे पीटा था। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर के बांदरसेंद्री थाना क्षेत्र में केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के पास सर्विस रोड पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग यहां खराब हुई एक पिकअप ड्राइवर की मदद के लिए रुके थे। सूचना पर बांदरसेंद्री थाना पुलिस पहुंची तथा शवों को मोर्चरी में भिजवाया। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोग दूदू के पास माधोपुरा और एक दांतरी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि रात को बड़लिया निवासी राजवीर रावत अपनी पिकअप में पालतू बकरे भरकर बयावर से बिहार के लिए निकला। इसी दौरान राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास पिकअप खराब हो गई। इस दौरान बाइक पर वहां से जा रहे जयपुर ग्रामीण के दूदू पुलिस थाना अंतर्गत माधोपुरा निवासी 35 वर्षीय शंकर लाल रैगर और 30 वर्षीय शिवराज मदद के लिए रुके और दांतरी निवासी 34 वर्षीय दयाल सिंगाड़िया रैगर को मौके पर बुलाया। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने अनियंत्रित और तेज गति से तीनों को कुचल दिया। राइट टू हेल्थ बिल पास हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बिल को लेकर डॉक्टर्स का विरोध अभी तक नहीं थमा है। जयपुर समेत जोधपुर, कोटा, उदयपुर, गंगानगर और अजमेर में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही सरकारी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। इधर रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से जयपुर के एसएमएस समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। हालात ये हैं कि अकेले जयपुर और जोधपुर में 300 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े। हड़ताल के चलते सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी भी आधी रह गई है। मरीज डॉक्टर्स के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। मरीजों का कहना था कि 2 घंटे से चक्कर काट रहे हैं, पहले डॉक्टर नहीं मिले और अब पता चला कि हमें कल दोबारा इलाज के लिए आना पड़ेगा। जोधपुर में हुई मीटिंग में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवा ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को टर्मिनेट करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय सेवा और राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में 250 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। गहलोत के निर्णय से वरिष्ठ शासन उप सचिव के 2 पद, शासन उप सचिव के 8 पद, सहायक शासन सचिव के 19 पद, अनुभागाधिकारी के 31 पद, सहायक अनुभागाधिकारी के 51 पद, लिपिक ग्रेड प्रथम के 55 पद और लिपिक ग्रेड द्वितीय के 84 नवीन पद सहित कुल 250 पद सृजित हुए हैं। अब इन सेवाओं में कुल पद 1972 हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2222 कर दिया गया। इससे सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने एक नाबालिग का किडनैप कर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जसेला बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गोपालनाथ ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 27 वर्षीय आरोपी कामाखाट निवासी तंबोलिया थाना क्षेत्र 21 नवंबर 2022 को उसकी नाबालिग बेटी का किडनैप कर ले गया। पुलिस ने 13 मार्च को नाबालिग को गुजरात के सिहोरी से डिटेन किया, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी ने 4 महीने तक नाबालिग के साथ रेप किया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कावा जसेला बस स्टैंड के पास देखा गया है। पुलिस पहुंची तो आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपी कावा खाट को पकड़ लिया।